क्या नाम है बाबू आपका? दीपक कुमार। पिताजी के नाम बाबू? कोमल यादव। पिताजी क्या करते हैं? ऐसे बाहर में काम करते हैं, स्टील लाइन में। बाहर में काम करते हैं, स्टील लाइन में। यस सर। अच्छा, माताजी का नाम बाबू? मुनिया देवी। ये क्या करते हैं बाबू? ये घर का काम करती है। गृहिणी है। पढ़ाई लिखाई कहाँ होता है बाबू? हमको हाँ, आधार साइंस सेंटर में। स्कूल भी जाते हैं? यस सर। कहाँ? +2 उत्क्रमित मध्य विद्यालय बंसी। +2 उत्क्रमित मध्य विद्यालय बंसी। उच्च विद्यालय बंसी। वंशी। हाँ। पढ़ाई लिखाई ठीक ठीक होता है ना बाबू वहाँ? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। हम चाहते हैं कि आप अपना प्रश्न को विस्तार से जवाब दीजिए। आप जिस कार्य के लिए आए हैं वो आपका कार्य सफल हो, है ना? यस सर। अब भी यही चाहते हैं ना? यस सर। चलिए स्टार्ट कर दिया जाए। यस सर। चलिए, नियम कानून तो सब जानवे करते हैं कि बता दे? बता दीजिए। फिर से बता देते हैं। 1 से 12 तक के जो प्रश्न है बाबू वो आपका प्रश्न होगा, ठीक है? यस। ऐसे मेरे पास 15 प्रश्न हैं। अगर आप इसका विस्तार से अगर जवाब देते हैं 1 से 12 तक, तब 13वां 14वां और 15वां पूछा जाएगा। अगर अपना प्रश्न को विस्तार से अगर नहीं बताते हैं तो ये वो प्रश्न पीछे से कट जाएगा, ठीक है? Yes. यह जो लाभ होगा बाबू अभी वाला 25 मार्च से 1 अप्रैल के बीच में सर के खाता में जाएगा। यस। ठीक है? यस। कोनो दिक्कत नहीं सर। चलिए स्टार्ट कर देना। यस सर। सब समझ गया ना? यस सर। हाँ। चलो, पादपों में भोजन का संवहन कौन उत्तक करता है? का ऑप्शन है आपके पास जाइलम उत्तक, खा जटिल उत्तक, ग फ्लोएम उत्तक, घ अस्थायी उत्तक। गा फ्लोएम उत्तक। फ्लोएम उत्तक। ठीक है, जवाब तो चकाचक है ना? हमको एक बात बताइए, पादप क्या है? पेड़ पौधा। पेड़ पौधा को पादप कहते हैं, हाँ। सही में? यस सर। प्रश्न संख्या 2, जंतु उत्तक के कितने प्रकार होता है? ऑप्शन है आपके पास का 4, खा 3, गा 2, घा 5। का 4। 4 है। वहां तो आपका दिख ही रहा है ना? वहां तो आपका दिख रहा है ना? यस सर। इधर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है? यस सर। चलो, प्रश्न संख्या 3, वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? का वाष्पन, ख शुष्क, ग आर्द्रता, घ इनमें से कोई नहीं। गा आर्द्रता। आर्द्रता। यस सर। चलो ठीक है। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? का इंदिरा पॉइंट, खा कन्याकुमारी, गा का एवं खा दोनों, घ इनमें से कोई नहीं। का इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है। यस सर। सही में? यस सर। लॉक कर दिया जाए? यस सर। बदला नहीं जाए? नहीं सर। नहीं ना बदला जाए? नहीं सर। हाँ? नहीं सर। बाबू, यह आपके अनुसार से यह प्रश्न सही है, लेकिन आप हमें बताइए भारत का दक्षिण में क्या है? दक्षिण में तमिलनाडु। भारत का दक्षिण में क्या है? चौहद्दी बताइए तो हमको। भारत का दक्षिण में हाँ, उत्तर में बताइए। हिमालय पर्वत। हाँ। दक्षिण में हिंद महासागर। हाँ। पूर्व में बंगाल की खाड़ी। हम्म। और पश्चिम में अरेबियन सी, अरब सागर। अच्छा, ये कन्याकुमारी कहाँ है? पूरब में है, उत्तर में है, दक्षिण में है? कन्याकुमारी। ये कन्याकुमारी भी दक्षिण में है। दक्षिण में है। यस सर। तो भारत का दक्षिणतम क्या होना चाहिए? इंदिरा पॉइंट। कैसे? इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम बिंदु होता है। अब मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी होता है। हाँ? मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी होता है। अच्छा, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। ठीक है, हम भी देखते हैं। यस।
हम्म, बहुत बढ़िया, है ना। यस सर। प्रश्न संख्या 5, श्रम कितने प्रकार का होता है? का 3, खा 4, गा 2, घा 5। गा दू। 2 यस सर। सही में। यस सर। कौन कौन श्रम होता है बाबू? मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम। मानसिक श्रम कैसे कर सकते हैं? जिसको दिमाग के द्वारा, मतलब दिमाग के द्वारा काम करते हैं। जैसे मैं कंप्यूटर चलाना, तो कंप्यूटर अपने दिमाग से काम करते हैं। इसमें शारीरिक बल नहीं लगता है। शारीरिक बल लगता है तो मतलब उतना नहीं है। जैसे मैं किसान हल चला रहा तो हाँ। उसको में शारीरिक बल लग गया, मतलब फिर अति लोहा पीट मट्टी रहा कोड़ है। रहा, लोहा लोहा पीट पीट रहा रहा, है। उसको में शारीरिक लगता है। और ऐसा। दिमाग से जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं, हाँ, it's- तो उसमें दिमाग बल से। की आवश्यकता नहीं होता है, दिमाग की आवश्यकता होता है। बल की भी आवश्यकता होता है। प्रश्न संख्या 6, शरद जोशी का जन्म कब हुआ था? का 1931, खा 1938, गा 1948, घा 1991। का 1931। 1931 ठीक है, जवाब तो ठीक ठाक है बाबू। हमें इस बात का जवाब दीजिए, ये शरद जोशी कौन थे? रेल यात्रा के लेखक थे। रेल यात्रा कहाँ मिला आपको? 9th क्लास के बुक में, हिंदी बुक। अच्छा, रेल यात्रा के लेखक थे। क्या कह रहे थे इसमें? इसमें इनका यह कलाम था ना, हाँ। कि एक बार रेल का यात्रा करके देखो कि कैसा लगता है। इसको में मतलब कि इनको कैसा लगा था? ये किए रेल यात्रा, तो इनको जे मतलब महसूस हुआ नहीं कि कहाँ ऐसा ऐसा महसूस होता हुआ? है। वही हाँ, तो वही बताइए। वही बताइए बताइए ना। हाँ। इनको क्या महसूस हुआ? पढ़े हैं ना आप? हाँ सर। हाँ, तो बताइए ना सर। नहीं, 15वां काट रहे हैं आप, पढ़े नहीं हैं इसको, पढ़िए। प्रश्न संख्या 7, इंदिरा पॉइंट सुनामी के कारण कब डूबा? का 1905, खा 2004, गा 1820, घा 2008। खा 2004। प्रश्न संख्या 8, अरावली से सुंदरवन तक की लंबाई कितना है? का 1800 मीटर, खा 1200 मीटर, गा 1880 मीटर, घा 1000 मीटर। का 1800 मीटर। दिया हुआ है मीटर ना? यस सर। कितना है? का 1800 मीटर। कैसे जी? कैसे कैसे? अरावली से सुंदरवन की लंबाई कितना होगा? 1800 मीटर। 1800 मीटर मतलब क्या होता है? 1800 मीटर का मतलब क्या होता है? हाँ, बताइए हमको। बताइए, 1 मीटर बराबर कितना फीट? लगभग 3.3। हैं? 3.3 फीट लगभग में। अच्छा, 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर? 1000 मीटर। 1000 मीटर, तो ये लगभग 2 किलोमीटर होगा। कहता है 2 किलोमीटर होगा। अरावली पर्वत है और सुंदर वन है, जंगल है, तो 2 किलोमीटर फैला रहेगा। 1800 मीटर आप दे रहे हैं, कौन सोच समझ के दे रहे हैं? कम से कम कितनो लंबाई होगा इसका? तो 17 से 1800 किलोमीटर की लंबाई होगा। किलोमीटर में होगा 1500, 1600, 1700 पहुंच सकता है, हैं? किलोमीटर में होगा 100 में, और यहाँ सीधे आप 1800 मीटर कह रहे हैं। 1800 मीटर मतलब यहाँ से आप चल जाइए बलथरवा,
इतना ही लंबाई होगा? ये पर्वत है जी, और ये वन है। बाबू, ये तुम्हारा प्रश्न का उत्तर गलत है। ये तुम टिक आउट किया था, इसीलिए यह सही हुआ है ना, कहा कि तुम टिक आउट किया है, लेकिन यह प्रश्न का उत्तर सही नहीं है। ठीक है ना, दिखाते हैं आपको। यही आपका प्रश्न था ना, अरावली से सुंदरवन की लंबाई कितनी है? देखो, ये तो अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई गुजरात से दिल्ली तक 692 किलोमीटर है। यही है अरावली पर्वत। और तो सुंदरवन की लंबाई देख लो, हैं 3968 वर्ग मील में फैला, ही तो फैला हुआ है। कम से कम 15 से 1600 किलोमीटर के आसपास में होगा, इससे कम नहीं होगा। ठीक है ना, 1700 जा सकता है। कहाँ से दिए थे ये वाला प्रश्न बाबू? भूगोल से। ये तो नहीं होगा ना मीटर में जी, मीटर में कैसे देगा वो? कहीं दे नहीं रहा। अरावली से सुंदरवन की लंबाई कितनी है? इस पे नहीं दे रहा है। बाला सी दे रहा है। समझ गया ना, तुम्हारा ये गलत उत्तर है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? हाँ बाबू, बाबू तो अगली बार से नेक्स्ट प्रश्न जो आप अपना प्रश्न जो होगा बढ़िया से जवाब दीजिएगा। ठीक है ना, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। आपका जो सिलेक्शन हो रहा है ना, मात्र कितना महीना के लिए हो रहा है? 7 माह के लिए। चलिए आ जाइए माता जी, आ जाइए। पकड़ लीजिए।